हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सबका प्रभु शरण 78 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सावन मास महात्म्य कथा अध्याय 26, जिसके सुनने मात्र से भोलेनाथ और माँ गौरी की कृपा सदा हम सब पर बनी रहती है। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी कथा का स्मरण करते हैं। दूसरे का कल्याण कौन कर सकता है। एक राजा था। उसने सुना कि राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी तो उनका कल्याण हो गया। राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भागवत कथा सुन लूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा ने एक पंडित जी से बात की। पंडित जी भागवत सुनाने के लिए तैयार हो गए। निश्चित समय पर भागवत कथा आरंभ हुई। 7 दिन बीतने पर कथा समाप्त हुई। दूसरे दिन राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि पंडित जी, ना तो आपने भागवत सुनाने में कोई कमी रखी, ना मैंने सुनने में कोई कमी रखी। फिर भागवत सुनने पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं, बात क्या है। पंडित जी ने कहा कि महाराज, इसका उत्तर तो मेरे गुरु जी ही दे सकते हैं। राजा ने कहा कि आप अपने गुरु जी को आदर पूर्वक यहाँ लाएं, हम उनसे पूछेंगे। पंडित जी अपने गुरु जी को लेकर राजा के पास आए। राजा ने अपनी शंका गुरुजी के सामने रखी कि भागवत सुनने पर भी मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ, मन की हलचल क्यों नहीं मिटी। गुरुजी ने राजा से कहा कि थोड़ी देर के लिए मेरे को अपना अधिकार दे दो। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। गुरुजी ने आदेश दिया कि राजा और पंडित जी दोनों को बांध दो। राजपुरुषों ने दोनों को बांध दिया। अब गुरुजी ने पंडित जी से कहा कि तुम राजा को खोल दो। पंडित जी बोले कि मैं खुद बंधा हुआ हूँ, फिर राजा को कैसे खोल सकता हूँ। गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम पंडित जी को खोल दो। राजा ने भी यही उत्तर दिया कि मैं खुद बंधा हूँ, पंडित जी को कैसे खोलूँ। गुरुजी ने कहा कि महाराज, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। गुरुजी बोले, जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को नहीं खोल सकता, ऐसे ही जो खुद बंधन में पड़ा है वह दूसरे को बंधन मुक्त कैसे कर सकता है, दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है। अनुभवी पुरुष से जो लाभ होता है वैसा लाभ दूसरे पुरुष से नहीं होता। इसलिए अनुभवी पुरुष की वाणी के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए। इसलिए हमें अनुभवी पुरुष अर्थात अपने गुरुओं के आज्ञा अनुसार ही सत्वचन अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो चलिए 26वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्रावण मास की अमावस्या का व्रत फल। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब मैं अब तुम्हें बतलाऊंगा। मैंने रमणीय शुभ ऋषभ पर आरूढ़ होकर बहुत बार महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवतोच्छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसकी देह छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और केवल प्राण मात्र ही बच पाए। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्य को मार डाला। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने नंदी से कहा, हे सूरत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझसे वर मांग। तेरे वर्ण अच्छे हों, निरोगी, बली हो, तुम्हारा पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम इस समय जो जो वर मांगोगे मैं अवश्य मेव तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देवादिदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु सदृश्य जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दें, जिससे कि इच्छित वरप्रद हों। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैल का जो पूजन करे, गेरू आदि धातुओं से उनकी देह को विभूषित करे, सींगों पर चांदी सोने के पत्र मढ़ाकर विभूषित करे, दोनों सींगों में रेशम के गुच्छे बांधे, चित्र विचित्र नाना रंगों के सुंदर कपड़े से पीठ को ढककर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे, दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जावे
तथा शाम को फिर गांव के अंदर ले आवे। जो मनुष्य गौ बैलों को खली, विनोले आदि नैवेद्य तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उनके यहाँ गोधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गौ नहीं होती शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए कि पंचामृत और पंचगव्य गोरस के बिना नहीं बनता और गौम्य के बिना घर का साम्यार्जन नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं को वहाँ उपद्रव रहता है जहाँ पर कि गौमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देवदेव, हे महेश्वर, गोरस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वर मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे सुव्रत, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हे नंदिन, और भी सुनो, जो वृषभ आज के दिन किसी काम में ना लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। जितने वर तुमने मांगा है मैंने तुमको दिया है। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुशाग्रहण विधि कहूँगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करें। वह कुश बार बार प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दूर्वा, खस, कुंदक, गेहूँ, चावल, मूंज और घास, ये दशा कुशा के भेद हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वास्तिक कारिक हो, यो मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हुम फट इस मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्र भाग हो सूखे ना हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादि कर्म में जड़ रहित कुशा पितृ कार्य में रखने चाहिए। देव कार्य के लिए तथा पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र ना हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुशा पवित्रा में ग्रहण करने योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय आदि के लिए क्रम से एक एक कुश न्यून कर देना चाहिए। यह सभी के लिए 2 का शोभन युक्त पवित्रा देना चाहिए। मैंने तुमको ये धारण योग्य पवित्रा बतलाया है। उत्पवनार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्ठर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से ना निकालें। विकिट, अग्नि कारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पाप नाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। वह दर्भ कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रावण मास अमावस्या का महात्म्य और क्या कह सकता हूँ। श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने होते हैं अब वह तुम्हें बतलाऊंगा। श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 26 संपूर्णम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर आपको हमारे द्वारा ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पावन अध्याय के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।